सगे बेटे ने ही रची थी अपने पिता की हत्या की साजिश। बाप बेटे की रंजिश में बेचारे नौकर की गई जान। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पूरा मामला सहारनपुर के थाना रामपुर क्षेत्र के ग्राम पिलखनी का है, जहां बीते 31 मार्च को रामपुर मनिहारन में वादिया के पति कमल सिंह की अभियुक्त आर्यन की ओर से गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उपरोक्त मामले में छानबीन शुरू की तो पुलिस को पता चला कि मृतक कमल सिंह निगम नाम के एक व्यक्ति के पास काम करता था, जो पहले ही अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भुगतकर अक्टूबर 2022 में बाहर आया था। निगम ने अपनी आधी जमीन 50 बीघा पर कब्जा कर लिया था, जिसमें 4 बीघा जमीन बेच दी थी। निगम अपने पुत्र को लगातार उसकी मां की तरह हत्या करने की धमकी देता था। आर्यन के साथ लगातार बहस और झगड़ा होने के बाद निगम के पुत्र आर्यन को लगा कि उसका पिता उसकी मां की तरह उसे भी मार देगा। तभी उसने अपने पिता निगम की हत्या के लिए साजिश रची, जिसमें उसने अपने कुछ मित्रों अंशुल, अरुण और एक अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। जिसके बाद बीते 31 मार्च को आर्यन और उसके साथियों ने निगम के खेत पर ट्यूबवेल पर जाकर बने एक कमरे में उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें निगम को हाथ में गोली लगी। लेकिन निगम के पास काम करने वाला बेचारा नौकर कमल सिंह की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई। इस पूरे हत्याकांड में निगम के हत्यारे बेटे आर्यन ने अपने दोस्तों को 5 लाख रुपए में सौदा किया था, जिसमें से 50,000 एडवांस दिए गए थे। इन 50,000 में से 40,000 नकद और 10,000 फोन पे से ट्रांसफर किए गए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरी छानबीन शुरू की और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के पास से देसी 315 बोर तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए सभी अभियुक्त को जेल भेजा गया। वहीं फरार चल रहे एक अभियुक्त की तलाश जारी है। इस पूरी घटना का सहारनपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। जी हाँ, 31 मार्च को रामपुर मनिहारन में पिलखनी गांव जो है, वहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों ने फायरिंग करी। फायरिंग में जो निगम है उसके कंधे पर गोली लगी थी और उसका जो बटाईदार कलम सिंह है उसकी वहाँ पे हत्या हो गई थी। 31 मार्च को कलम सिंह के परिजनों की जो तहरीर है उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। SC ST और 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जो हमें वहाँ पे घटना के आसपास जो CCTV फुटेज मिली, जो आसपास लोगों से पूछताछ हुई, और हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्लू मिला था कि जो इनका बेटा है निगम जो हिस्ट्री शीटर रहा है, उसका बेटा उसका नाम आर्यन है। आर्यन से इसकी रंजिश चल रही थी काफ़ी समय से। रंजिश के कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये था कि निगम जब जेल गया था, जिस अपराध में उसने अपनी बीवी को ही गोली मार दी थी, जो आर्यन की माँ थी उसको गोली मार दिया था, उसमें इसने 14 साल आजीवन कारावास काटा है। 1 साल पहले ही जेल से बाहर निकल कर आया था। इनके पास कुछ पैतृक संपत्ति भी थी, जिसके बंटवारे को लेकर इन दोनों में बाप और बेटे में रंजिश रहती थी। और इसी को देखते हुए आर्यन ने ये डिसाइड किया था अपने दोस्त अर्पित राठी के साथ मिलकर कि 2 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें 2 लोग जो हैं, ये अंशुल और अरुण हैं। ये गांव फतेहचंदपुर, थाना तीतरो के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। इन दोनों को बुलाया गया। इन्होंने रैकी करी और ये जो इनके पास से जो अवैध तमंचे मिले हैं, इनके द्वारा ये पूरी घटना कारित की गई थी। इसमें CCTV फुटेज और जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, इनकी पैसों की लेन देन हुई है, उसके एविडेंस के आधार पर आज अरुण, अंशुल और आर्यन, जो इसका मास्टरमाइंड है, इन तीनों को पकड़कर रिमांड लेके इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें एक अभियुक्त अभी तक वांछित है, जिसका नाम अर्पित राठी है। जी हाँ, जो अभी तक जितनी भी हमारी तफ्तीश हुई है, उसमें निगम का कोई भी रोल नहीं आया है। निगम को खुद को गोली लगी थी और इस घटना को कराने का ऑब्जेक्टिव भी निगम को ही मारने का था। फायरिंग में जो कलम सिंह मारे गए हैं, वो एक तरीके से उनको मारना उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो आ गए सामने, तो इस वजह से उनको गोली लगी और उससे उनकी हत्या हो गई।